ओम शांति। अपने पिता परमात्मा से मिलने आप अभी घर आए हैं और कहेंगे कि बहन जी ने टॉपिक कहा, अब घर जाना है। अभी तो पहुँचे हैं और अभी से जाने की बात करने लगी। लेकिन सत्य ये है कि हम यहाँ तो आ गए, लेकिन बाबा हम बच्चों को बार बार अब इशारा दे रहा है कि बच्चों समय कम है और अब घर जाना है। और अगर हमें घर जाना है तो घर जाने की हमारी कितनी तैयारी है वो हमें देखना है। जैसे हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो चेहरे पे या शरीर पे जो भी कमी कमजोरी है देखते हैं, मेकअप कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। उसी तरह घर जाने के लिए ज्ञान रूपी दर्पण में अब हमें देखना है कि घर जाने के लिए जो जो मेकअप करना था, जो जो बाबा ने हमें इशारे दिए, क्या हमने वैसा मेकअप कर लिया है? तो आप सब बाबा से मिलने आए हैं, मिलेंगे भी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने दिन यहाँ हैं उतने दिन आप सब ये ज़रूर बार बार देखें कि मेरा घर जाने की तैयारी कितनी है। क्योंकि ये जीवन यात्रा है। जब हम इस दुनिया में आए तो आने की टिकट तो लेकर आए थे, लेकिन जाने की टिकट भी हम साथ लेकर आए हैं। लेकिन उस जाने की टिकट पर डेट भी नहीं डली है और टाइम भी नहीं डला है। किसी को पता है हम कब जाएंगे, किस डेट को जाएंगे, कितने बजे जाएंगे? डिपार्चर टाइम मालूम है हमारी ट्रेन का? नहीं पता है। तो टिकट तो हम सब साथ लाए हैं, लेकिन उस पर समय और डेट नहीं है। तो हम चाहे कोई भी डेट को जाना हो, कोई भी समय जाना हो, हमारी ऐसी तैयारी हो कि जब बुलावा आ जाए, जब ट्रेन पहुंच जाए अंतिम समय रूपी, हम कहें कि हम तो तैयार ही बैठे थे। और वो तैयारी के लिए ज़रूरी है हमारा अंत तक जो साथ देगा, उस साथी को हमने कितना अपना बनाया है और उस साथी के साथ जाने की, उसके संग संग चलने की हमने कितनी तैयारी की है, वो अपने आप को हम देखें। जब हम इस दुनिया में आए तो जब हम दुनिया में आए तो जब हम रोने लगे तो माता पिता हमें रो के देख के हंसे। अगर कोई बच्चा नहीं रोया पैदा होते बरोबर तो माँ बाप के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती, कहीं मरा बच्चा तो नहीं हुआ। यानी हम रोए तो वो खुश हुए, लेकिन अब हमें लक्ष्य रखना है कि हम हुए तो वो खुश हुए, लेकिन हम जाएं तो हम खुश होएं। दुनिया रोए या ना रोए, लेकिन हम खुश होएं। क्योंकि हम खुश कब होंगे? जब हमने अपने जीवन में इतनी कमाई की होगी कि हमें अपने कर्मों की जो प्रतिबिंब अंत में दिखेगा। बाबा कहता है ना, अंतिम समय हर बात का साक्षात्कार होगा। तो हमें जो साक्षात्कार होगा, वो साक्षात्कार के लिए हमने कितनी तैयारी की है। वो अंतिम समय जो साक्षात्कार हमारे सारे जीवन के कर्मों का होगा, तो वो हम देखें कि उस समय हमें पछताना तो नहीं पड़ेगा। और उस समय पछताना उन बच्चों को नहीं पड़ेगा जिन्होंने अभी से अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखा होगा। और बुद्धि की लाइन क्लियर है, इसका मतलब है कि बाबा की हर बात हमारी बुद्धि में धारण हो।
बाबा जिस जिस समय हमें जो टचिंग करा रहा है वो बात हमारी बुद्धि कैच कर सके। और बुद्धि कोई भी बात को कैच तब करती है जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, जब हमारे मन में हजारों प्रकार के संकल्प ना हो। वरना आज की दुनिया में भले ही हम बाबा के बन गए, लेकिन फिर भी बाबा बार बार कहता माया कोई ना कोई रूप में आती है। कोई ना कोई रूप के आकर्षण कहें, कोई ना कोई चीज़ की इच्छाएं कहें, वो अभी तक हमारे मन और बुद्धि को पूरी तरह से फ्री नहीं कर रही है। अभी भी हमारे मन और बुद्धि कहीं ना कहीं भटकते हैं। आज हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो पहले देखते हैं कि उसकी गारंटी कितनी है। जो चीज़ कुछ साल चलने वाली है उसका गारंटी कार्ड लेते हैं, लेकिन इस जीवन का जिसका कोई गारंटी कार्ड नहीं है, इस जीवन के बारे में हम नहीं सोचते। अगर इस जीवन का गारंटी कार्ड नहीं है तो क्यों ना हम हर पल सोचे कि अब घर जाना है। और जब हमारी बुद्धि में ये बात रहेगी कि अब घर जाना है तो हमें याद आएगा कि घर जाना है तो कैसे जाना है। जैसे पावन बनकर आए थे, जैसे हम निराकार आत्माएं, पवित्र आत्माएं देवता बनके इस धरा पर आई थी, उस तरह का देवताई श्रृंगार हुआ है। क्या हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति वो देवता जैसी हुई है? ये ज्ञान दर्पण में हमें बार बार देखना है। वरना हम कहते हैं, महाभारत की सबने कहानी सुनी होगी, धृतराष्ट्र था उसमें, दुशासन था उसमें, शकुनी था। हमने कंस के बारे में भी सुना है, लेकिन आज तो हर कोई काम में अंधा है, कोई क्रोध में अंधा है, कोई लोभ में अंधा है, कोई अहंकार में, कोई ईर्ष्या में। कई प्रकार के हजारों दुर्योधन, हजारों धृतराष्ट्र और हजारों शकुनी दुनिया में घूम रहे हैं। और इन शकुनी के बीच, इन धृतराष्ट्र के बीच हम जी रहे हैं, लेकिन उसके बीच में मेरी अपनी स्थिति कैसी है? संघर्ष अंदर भी है, संघर्ष बाहर भी है। और इन संघर्षों के बीच में मुझ मन की, मेरी आत्मा की स्थिति कैसी है? क्या मैं उन सब से निजात पा रहा हूँ? क्या मैं इस संघर्ष में रहते भी मैं उस युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी मैं अर्जुन बना हूँ? भगवान की दृष्टि हम पर पड़ी, हम ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन अपने आप ज्ञान के दर्पण में देखें कि भगवान के तो बन गए। हम पूछते हैं कि आप भगवान को मानते हैं, तो सभी कहेंगे हाँ हम भगवान को मानते हैं। लेकिन अपने आप से पूछें, क्या हम भगवान की मानते हैं? भगवान को तो मानते हैं, क्या भगवान की मानते हैं? और भगवान की मानना यानी हर पल अपने आप को आत्मिक दृष्टि में रखते हुए सामने वाली आत्मा को भी आत्मिक स्वरूप में देखना। पहले दिन का पाठ ही अंतिम दिन तक हमारे साथ चलेगा। पहले दिन जब हम आए, हमें कोर्स कराया गया तो बताया गया कि हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं। और अंतिम दिन तक यही कोर्स चलेगा और वो पता चलेगा कि हम कौन सी आत्मा है। पहले दिन पता चला हम आत्मा हैं, और अंतिम दिन पता चलेगा हम कौन सी आत्मा हैं। कौन सी यानी कौन सी देवी या देवता बनने वाले हैं। और जितना जितना हमारा पुरुषार्थ ये आत्मिक दृष्टि वृत्ति का पक्का होगा, जितनी जितनी हमारी ये आत्मिक दृष्टि पक्की होगी, उतना उतना भविष्य हमें अपने आप नज़र आने लगेगा कि भविष्य में जाकर मैं कौन सी देवी, कौन सा देवता बनने वाला हूँ।
तो अपने पुरुषार्थ के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में हम बार बार झांके कि क्या मुझे नज़र आ रहा है मेरा भविष्य, कि मैं क्या बनने वाली हूँ। अगर नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी है। कहीं ना कहीं अभी तक हमारी दृष्टि अंदर की तरफ नहीं गई है। कहीं ना कहीं हम प्रहलाद और पार्वती नहीं बने हैं। बाबा सदा कहते हैं कि शिव पार्वतियों को कहानी सुना रहे हैं। शिव जी अपनी पार्वतियों को कथा सुना रहे हैं। पार्वती कौन? पार्वती वो हम सब आत्माएं जो परवृत्ति से पार रहने वाली हो, जो इस दुनिया से पार उसकी वृत्ति हो। इस दुनिया से पार वृत्ति यानी परमात्मा में जिसकी मन लगी हो। प्रहलाद हम कितने बने हैं? प्रहलाद यानी प्रभु की औलाद। प्रभु की औलाद यानी प्रभु के जैसे। प्रभु के जैसे यानी प्रभु की जैसी दृष्टि। जब बाबा आते हैं तो आप देखेंगे बाबा के चेहरे पे 4-5 घंटे तक इतनी 10-20 हजार आत्माएं बैठी होती हैं। सभी तो निश्चय बुद्धि नहीं होती हैं, सभी तो इतने मीठे नहीं बने गए होते हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि हर आत्मा को देखकर मुस्कुरा रही होती है। बाबा ये नहीं कहते कि मेरे इसमें 5000 अनन्य बच्चे बैठे हैं और 2000 कम निश्चय वाले बैठे हैं या अभी तक कमी कमजोरी वाले बैठे हैं। तो भगवान की दृष्टि सबके प्रति क्या है? सब अच्छे हैं। हमारी दृष्टि ऐसी बनी है कि हमें सब अच्छे लगे? अगर ऐसी नहीं बनी है यानी हम अभी प्रहलाद नहीं बने। और अगर हम प्रहलाद नहीं बने तो प्रहलाद के ऊपर जैसे कैसी भी परीक्षा आई, होलिका में उसकी बुआ उसको लेके बैठ गई लेकिन वो बच गया और वो जल गई, तो हमारे ऊपर भी परिस्थिति रूपी होली आ सकती है, लेकिन बचेगा कौन? जो सच्चा सच्चा प्रहलाद बना होगा, जो सच्चा सच्चा प्रभु की औलाद बना होगा। तो हम बार बार देखें कि मैं कैसी पार्वती या प्रभु की औलाद यानी प्रहलाद बनी हूँ। वैसे तो कहा जाता समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन इस समय हमारे बाबा ने, हमारे परमात्मा ने हमारे लिए समय को रोक रखा है। वरना दादियाँ बताती हैं कि जब वो आई तो बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, लेकिन बाबा को सिर्फ उन बच्चों को तो पक्का करना था। अभी भी बाबा कहते हैं कि बच्चों समय कम है, समय कम है। उसने समय को रोक के रखा है। समय को इसलिए रोक के रखा है कि जो बच्चे कल्प पहले देवी देवता बने थे, 33 करोड़ मेरे देवी देवता बच्चे जो बने थे अभी तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए समय को पकड़ के रखा है। लेकिन समय को सदा तो रोक के नहीं रखा जा सकता। समय सदा हमारा इंतजार नहीं करेगा। परमात्मा ने कुछ समय के लिए हमारे लिए समय को बांध दिया है, तो हम वो समय को रहते हुए अपने आप को तैयार कर लें कि अब घर जाना है। और उसके लिए फिर यही कहेंगे कि देखें मेरी मनसा वाचा कर्मना, वृत्ति दृष्टि कितनी बाप समान बनी है। भगवान हमें संपूर्ण और समर्पण देखना चाहता है। इसलिए जब जब हम बच्चों में कभी कोई कमी कमजोरी आती है तो कोई ना कोई के द्वारा इशारा भी देता है। उन इशारों को कौन कैच करेगा? जो आत्माएं जिनकी बुद्धि क्लियर होगी। कहा जाता नारद और मीरा सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन कई बार भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, थोड़ा अपना अहंकार आ जाता है। और एक बार कहते नारद जी को भी थोड़ा सा अहंकार हो गया अपनी भक्ति का। और भगवान तो अपने बच्चों को किसी न किसी तरह से बता ही देते हैं कि आप कहाँ गलत हैं। तो बात यूँ हुई कि एक राज्य से नारद जी जा रहे थे, देखा सभी लोग बहुत दुखी हैं। किसी से पूछा भाई
आपके यहाँ ऐसा मातम क्यों छाया हुआ है, सब दुखी क्यों हैं? तो बताया कि हमारे राजा के कोई संतान नहीं है। हमारे राजा बहुत न्याय करने वाले हैं, बहुत दानी हैं, लेकिन उनके संतान नहीं, वो दुखी हैं, इसलिए हम सब दुखी हैं। नारद जी राजा के पास गए, कहा महाराज आप दुखी मत होइए, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं जब चाहूँ तब भगवान से मिलता हूँ, मैं भगवान के पास जाऊँगा, मैं भगवान से पूछूंगा। राजा ने कहा बस पूछ लेना और मुझे आके बता देना कि मेरे नसीब में संतान का सुख है या नहीं। नारद ने कहा पूछूंगा ही नहीं, अगर भगवान कहेंगे नहीं है तो भी मैं कहूँगा कि मेरी भक्ति के एवज में आप उसको संतान दो और भगवान को देना पड़ेगा। और नारद जी वहाँ से आए भगवान के पास, भगवान से पूछा उस राजा के औलाद नहीं है, भगवान उसको औलाद मिलेगी ना? भगवान ने देखा, हिसाब किताब दिखवाया, कहा नहीं नारद, उस राजा के नसीब में संतान का सुख नहीं है। नारद ने कहा मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, उसके नसीब में नहीं है तो नहीं है, मेरी खातिर उसे एक संतान दे दो। भगवान ने जान लिया इस समय नारद का अहंकार बोल रहा है, नहीं है तो क्या हुआ, मेरे लिए दे दो, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ। भगवान ने कहा नहीं नारद, ये नहीं हो सकता। नारद जी अपना मुंह छोटा सा लेके नीचे आ गए, राजा को बता दिया कि राजन तुम्हारे नसीब में संतान का सुख नहीं है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, संतुष्ट आत्मा थी, कोई बात नहीं, नारद जी चले गए। अब कुछ दिन पश्चात उसी राज्य से एक फकीर जा रहा था। फकीर यानी भिखारी नहीं, फकीर वो जो भगवान के भजन में अपना सारा 24 घंटा लगाते हैं, जिन्हें अपने खाने पीने की कुछ जोड़ने की सुध नहीं होती है, कोई भी उनको दे देता है, कोई भी खा लेते हैं इस तरह से। तो फकीर जा रहा था और कह रहा था कि बहुत भूखा हूँ, कोई 2 रोटी खिलाए तो उसे 1 औलाद प्राप्ति हो, कोई 4 रोटी खिलाए तो उसे 2 संतान हो। सभी ने सुना, सभी को पता था राजा के संतान नहीं, पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने पूछा ये लोग जो कह रहे हैं क्या सत्य है? कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। कहा नहीं, ये कह रहे हैं कि तुमने ऐसा कहा। कहा मैंने कहा नहीं, मेरे बादशाह ने कहा मुझसे, मेरे बादशाह ने यानी मेरे परमात्मा ने जो कहला दिया मुंह से निकल गया। राजा ने उसको बहुत अच्छे से सम्मान से बिठाया, खाना खिलाया, भी 2 रोटी खाई थी। कहा कि बस राजन पेट भर गया, अब किसी और के भाग्य के लिए रहने दो, और चला गया। 9 महीने के पश्चात राजा के घर में सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत खुशी मनाई जा रही थी, ढोल मंजीरे बज रहे थे, नृत्य हो रहा था। और जब नारद वहाँ से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, कहा कुछ समय पहले इतना दुख था, आज इतनी खुशी कैसे? और जब पूछा तो पता चला राजा के घर पुत्र रत्न हुआ है। ये सुनते ही नारद जी को क्रोध आ गया, बस पैर पटकते पटकते ऊपर पहुंच गए, भगवान से कहा भगवान जी मैं आपसे बहुत गुस्से में हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। भगवान ने कहा शांति शांति नारद शांति। कहा नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहा दूंगा, पहले मेरा एक काम कर दो। कहा बोलिए क्या काम करना? 1 मिनट में कर दूंगा। फिर अभिमान। कहा मेरा शेर भूखा है, उसके लिए जाके थोड़ा सा मांस ले आओ। और तुम्हें मालूम हो कि मेरा शेर मनुष्य का ही मांस खाता है और किसी का नहीं खाता। नारद को अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। कहा अब भी लेके आता हूँ। आए नीचे मृत्यु लोक में और आवाज जोर जोर से लगाने लगे, भगवान का शेर भूखा है, कोई मांस दे दो। भगवान का शेर भूखा है, कोई मांस दे दो। आज के ज़माने में तो कोई 1 गिलास दूध भी नहीं पिलाता, अपना मांस काट के कौन देगा? सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं निकला। उसी राज्य से गुजर रहे थे, सूरज ढलने वाला था, एकदम निढाल हो गए थे। सोचा एक आवाज़ और लगाऊं,
लास्ट आवाज लगाई, अंतिम बार कह रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसा है जो भगवान के शेर के लिए अपना मांस दे। वही फकीर राजा के दरबार से निकल रहा था, कहा इधर आओ इधर आओ। क्या कहा, भगवान का शेर भूखा है। तलवार मंगाई, पैर काटा और दे दिया, लेके जाओ भगवान के शेर को ये मांस खिला देना। नारद जी पैर उठा के उसका और भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान हंस पड़े। नारद जी को क्रोध आ गया, आप हंस रहे, मैं आपके शेर के लिए भोजन ले आया, मांस ले आया। कहा तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला? कहा कहाँ जवाब मिला? आपने कहा पहले शेर के लिए मांस ले आ, वो ले आया, आप बताइए मेरे प्रश्न का जवाब। कहा अभी भी नहीं मिला। कहा नारद तुम कितने भोले हो, जो भगवान सारी दुनिया को खिलाता है उसका शेर भूखा रह सकता है? और जो भगवान का शेर भूखा रह सकता है और भगवान अपने बच्चे का मांस अपने शेर को खिलाएगा? जब इंसान की बुद्धि में क्रोध होता है तो उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है, यानी तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया और तुम चले गए इंसान का मांस लेने के लिए। और अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि तुमने ये पूछने आए थे कि जब मैंने कहा उसको संतान दे दो तो आपने कहा उसके नसीब में नहीं है, अब उसको कैसे संतान हो, यही प्रश्न था? बोले हाँ। तो बोले ये प्रश्न का उत्तर तुम्हारे हाथ में जो पैर किसी का कटा हुआ लाए हो वो है। बोले मैं समझा नहीं। कहा ये वो इंसान ने पैर काट के दिया है जिसने कहा था उसको औलाद होगी। जो इंसान भगवान के शेर के लिए अपना पैर काट के दे सकता है, भगवान के लिए अपना सर भी काट के दे सकता है, ऐसे बच्चे के लिए भगवान अपने विधि का विधान चेंज कर देता है। हम ऐसे समर्पित बुद्धि बने हैं कि भगवान अपने विधि का विधान हमारे लिए चेंज कर दे? करता है, लेकिन हम अपनी बुद्धि को, उसको आपकी टांग नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, पैर नहीं चाहिए, सिर नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सिर्फ उसको आपकी समर्पित बुद्धि चाहिए, हमारी समर्पित बुद्धि चाहिए कि एक मेरा बादशाह, एक मेरा परमात्मा, और उसको अगर सच्चा साथी बना लिया, दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो हमें कहीं झुका दे या अंत में हमारा को कोई धोखा दे जाए। हम अपने ज्ञान के दर्पण में ये देखें कि अब घर जाने की तैयारी इस तरह से हुई है कि मैं भगवान से कह दूं किसी आत्मा को देख के कि बाबा ये आत्मा बहुत दुखी है, इस आत्मा का ये काम कर दो। लेकिन वो कब होगा पूरा? जब मैंने उस परमात्मा को इतना समर्पित उस फकीर के जैसे किया होगा। पवित्रता का बाबा को हमारी उंगली चाहिए, उसको किसी का कुछ नहीं चाहिए, हमारे शुद्ध संकल्प चाहिए। बाबा बार बार कहता है बच्चों तुम्हारे विचार से ही संसार बनता है। जो कुछ आज हमारे पास है वो सब हमारे विचारों का खेल है। अगर हम दुखी भी हैं तो अपने कर्मों से, हम सुखी भी हैं तो अपने कर्मों से, हम चाहें तो कल सुखी बन सकते हैं अपने कर्मों से, हम जो चाहें अपना भाग्य लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम बार बार देखें क्या भगवान जैसा कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं। भगवान कह रहा किसी की कमी कमजोरी नहीं देखो। भगवान कह रहा है आपकी दूर की दृष्टि अच्छी है, करीब की दृष्टि अच्छी बनाओ। दूर यानी सामने वाले में क्या कमी है, इसमें क्या कमजोरी है, ये हम बहुत जल्दी बता देते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। पास की दृष्टि यानी अपनी दृष्टि, मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, अपने आप को हम नहीं देखते। हमेशा क्या कहते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो मेरा बहुत अच्छा योग लगता, ये आत्मा मेरे सामने से हट जाए, ये आत्मा मेरे से छोड़ अलग हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलेगा। भैया कर्म हमने ऐसे कहाँ किए हैं, उसने किसी न किसी जन्म में उस आत्मा से लिया है, अंतिम जन्म है तो वो तो अपना हिसाब लेने आएगा ना। लिया कभी था, अब जब जा रहे हो आप देश छोड़ के तो वो तो अपना कर्जा लेने आएगा, उसको तो पता चल गया कि अब हमेशा के लिए जा रहा है। हम सतयुग में थोड़ी हिसाब किताब देने बैठेंगे। 84 जन्म का जितने हिसाब किताब बाकी है सारी आत्माएं अभी लेने आएंगी
और जब कोई हिसाब किताब लेने आता या कोई परीक्षा आ जाती तो हम कैसे दुखी हो जाते। उस समय हमें ज्ञान की पॉइंट याद आ जाए कि ये आत्मा से मेरा किसी ना किसी जन्म का हिसाब किताब है, वो मैं ये चुकता कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जब किसी का कर्जा दे देते तो क्या होता है, हल्के हो गए, अब दोबारा मांगने नहीं आएगा। ऐसे ही होता है ना, कोई आपके घर में 4 गेस्ट बैठे हों और कोई बोले भाई आपने मेरे से 2000 रुपये लिए थे वो दे दो, इंसल्ट फील होती ना, 4 लोगों के सामने मांगने आ गया। तो वैसा नहीं करना है ना। तो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी आत्मा परीक्षा लेके आए, कोई भी बात कर जाए, आप डिस्टर्ब हो गए, उस समय सोच लो, शांत हो जाओ, ये मेरी हिसाब किताब है। हिसाब किताब चुक तो कर दिया, अब तो हल्के हो गए, हल्के हो गए तो खुशी होगी। कर्जा पटा दिया ना, कर्जा पटा दिए तो चैन की नींद सोएंगे। तो बाबा यही कहते बार बार, ये देखें कि हमारा कर्जा हल्का हो रहा है तो हमारी स्थिति भी हल्की रहेगी, हमारी दृष्टि में वो दिव्यता आएगी, हमारे बोल में वो मिठास आएगी। बाबा जब आता है 10-20 हजार आत्माएं बैठी होती हैं, एक पिन भी गिरे तो भी आवाज आ जाए, हर एक एक शब्द पर हम ध्यान देते हैं कि बाबा क्या बोल रहा है, एक शब्द भी मिस नहीं होना चाहिए बाबा के। होता है ना ऐसा, एक एक बोल सुनने के लिए कान ललाई रहते हैं। अगर कोई शब्द मिस हो जाए तो बाजू वाले से बोलते हैं क्या कहा बाबा ने, वो एक शब्द भी जानने के लिए। पता है कल मुरली भी मिल जाएगी, लेकिन उस समय भी क्या मन रहता, एक शब्द भी हमारा बाबा का मिस नहीं हो। ऐसे ही होता ना, क्या अभी हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि इनके एक शब्द भी मिस नहीं हो, सब हम सुन लें। अभी तो लगता कब पीछा छूटे, कितनी देर से बोल रहा है ये, कितनी देर से बोल रही है, नहीं सुनना चाहते ना। क्यों? क्योंकि भगवान के जैसी मिठास नहीं है, भगवान की जैसी भावना नहीं है। भगवान के शब्द इसलिए अच्छे लगते हैं कि भगवान के शब्द में अपनापन लगता है, भगवान के शब्दों में निस्वार्थपना लगता है कि भगवान मेरा है। बाबा मेरा क्यों लगता है? क्योंकि उसके बोल में इतनी मिठास होती है, उतना प्रेम होता है, इतना अपनापन होता है। वही अपनापन, वही मिठास, वही दिव्यता, वही हमारे अंदर रूहानियत आ जाए बाप जैसी, हमारे भी हर बोल हर एक को अच्छे लगेंगे। कहेंगे ये बोलते ही रहे, ऐसे लग रहे वरदान बोल रहे हैं। लेकिन कब होंगे? जब हम बाप समान होंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। हर दिन हम देखते हैं बाबा की मुरली में एक बार तो जरूर आता है, बच्चों किसी को दुख मत दो, ना दुख दो ना दुख लो। कितने सालों से हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी कभी ना कभी हमारे से कटु बोल निकल जाते हैं। और कोई बोले तो दुख नहीं होता है, लेकिन अपना बोले तो बहुत दुख होता है। आता है ना मन में। इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये नहीं परिवर्तन हुए, हम तो 5 साल ही हुए। कंपेयर करने लगते हम, और दुख भी होता है कि 25 साल में भी भगवान ने इनको परिवर्तन नहीं किया, फिर कब होंगे? दूसरा बाहर वाला कहे तो दुख नहीं होता, अपना कहे तो दुख होता। इसलिए बाबा कहते और हिसाब किताब नहीं बनाओ। अब किसी को ऐसे बोल नहीं बोलो कि दिल में तीर के लग जाए। कहते कि गोली अगर लगी हो बंदूक की, उसके घाव भी मिट जाते हैं, तलवार लगी हो उसके घाव भी मिट जाते हैं, लेकिन बोल के घाव ऐसे होते हैं वो दिल में लगते हैं, मरते दम तक खत्म नहीं होते। जब भी वो आत्मा सामने आएगी, मन में आएगा इसने मेरी इंसल्ट की थी, इसने मेरे दिल को दिखाया था। इसलिए बाबा कहते अपने बोलों पे ध्यान दो। एक लोहार की दुकान और एक सुनार की दुकान बाजू में थी। लोहार जब भी ठुकाई करता तो बहुत आवाज होती थी, और सुनार जब भी ठोकता, सोने की चीज बनाता तो बहुत धीरे आवाज होती थी। एक दिन एक लोहे का टुकड़ा उचट के टूट के सुनार की दुकान पे आके गिर पड़ा। सोने के टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से कहा, अच्छा हुआ भैया तुम आ गए। मेरे मन में बहुत समय से एक प्रश्न था कि पिटाई तो मेरी भी होती है, पिटाई तुम्हारी भी होती है, मैं तो आवाज नहीं करता, तुम इतने क्यों चीखते हो? सोने के टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से पूछा, पिटाई मेरी भी होती है, सुनार भी तो पीटता है ना सोने को, तो मैं तो नहीं चीखता, आवाज नहीं होती, और लोहार जब लोहे को पीटता तो बहुत आवाज होती। लोहे के टुकड़े ने बड़ा प्यारा जवाब दिया,
मेरे को मारने वाला मेरा अपना है। लोहार क्या करता है, लोहे को लोहे के हथौड़े से मारता है ना, तो मेरे को मारने वाला मेरा है, तेरे को मारने वाला तेरा नहीं है, इसके लिए तेरी आह नहीं निकलती, मेरी आह निकलती है। लोहा लोहा एक ही हुआ ना। यहाँ पे भी ऐसा है, ब्राह्मण ब्राह्मण को बोले तो दुख में लग जाता है कि भगवान के बच्चे होके भी अभी तक ये दुख दे रहे हैं, तो दुख ज्यादा होता है, आह निकलती है और वो आह निष्फल नहीं जाती। और उससे क्या होता है, हमारा कर्मों का हिसाब किताब और बढ़ता है। मैंने दुख दिया, मैंने आपके लिए बुरा संकल्प किया, आपका बुरा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास योग की पावर है। लेकिन मैंने आपका बुरा किए तो आपका भी दिल दुखा, तो फिर मेरा बुरा होगा, यानी वो चैन बनती गई। हिसाब किताब अभी खत्म करने को बाबा कह रहा है और हम हिसाब किताब बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहता है, बच्चों ना दुख दो ना दुख लो। तो क्या करना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। बार बार देखना है मेरे बोल किसी आत्मा को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे। मेरे बोल अगर वरदान नहीं है तो अभिशाप भी तो नहीं बने। मेरी दृष्टि ऐसी हो कि हर एक में कोई ना कोई गुण ढूंढ ले। भगवान ने ढूंढ लिया आपको और हम उन भगवान ने ढूंढ लिया, हम उनमें गुण नहीं ढूंढ सकते। भगवान की इतनी अच्छी दृष्टि भगवान का तो बना, लेकिन फिर वही कहा जाता, कोई कीचड़ में कमल को देख लेता और कोई चांद में दाग को देख लेता। दृष्टि अपनी अपनी है। तो हमको क्या बनाना है, कीचड़ में कमल को देखना है, चांद में दाग नहीं देखना है। वो तो दुनिया भी कर रही है। अगर दुनिया ही के जैसे हम भी करें तो हमारे में और उनमें फर्क क्या हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों रोज ये ज्ञान स्नान कर रहे हो, स्नान के साथ साथ योग की पावर बढ़ाते रहो, साथी को अपना बनाते रहो। मैं आया ही हूँ तुम्हें परिवर्तन करने, मैं आया ही हूँ तुम्हारे को अपने साथ ले जाने, लेकिन साथ ले जाऊंगा तब जब मेरे जैसे बनोगे। और उसके जैसे तब बनेंगे जब हम अपनी पुरानी कीचड़ पट्टी जो है वो छोड़ देंगे। पुरानी कीचड़ पट्टी क्या है, बाबा बार बार कर रहे हैं, हद की बातें छोड़ो, अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। हमने अपने संस्कार कहाँ परिवर्तन किए हैं। पारसनाथ बाबा है, दुनिया में भी कहते हैं कि पारस अगर लोहे को छू दे तो वो सोने का बन जाता है ना। पारस अगर लोहे को छू दे तो सोने का बन जाता है। पारसनाथ परमात्मा ने आकर हम लोहे के जैसे दुखदाई बन गए, आत्माओं को छुआ, हम ब्राह्मण बन गए, हम सोने के बन गए। लेकिन सोने के बनने के साथ सोने की तलवार कोई है, कोई सोने की कैंची है। वो कैंची को और तलवार को या चाकू को पिघलाकर सुंदर गहना बनाना है। यानी कैंची तलवार यानी क्या, काटना ना। कैंची का काम क्या होता है, काटती है। तलवार और चाकू का काम क्या होता है, काटता है। तो पारसनाथ ने हम लोहे जैसे बन गए, मनुष्यों को छू के सोना तो बना दिया, लेकिन हमारे स्वभाव संस्कार जो तलवार कैंची वाले हैं वो नहीं बदले। सोने की दुकान में कोई चाकू खरीदने जाता है सोने का, सोने की तलवार खरीदने कोई जाता है, सोने की कैंची खरीदने जाता है, नहीं। सोने के तो सुंदर आभूषण खरीदने जाता है। तो उस परमात्मा ने हमें अपना बना के दृष्टि डाल के हमें पारस तो बना लिया, स्वर्ण का तो बना लिया, लेकिन हमारे संस्कार जो कैंची चाकू वाले हैं वो हम छोड़ दें, दिव्य गुण धारण कर ले, देवी देवता जैसे गुण श्रृंगार से कर ले, तो वो हम शोकेश में रखने वाले जेवर बन जाएंगे। लोग आकर्षित होंगे, सुंदर गहनों को देख के जैसे आकर्षित होते हैं, तो हमको सोने का तो बना दिया, लेकिन हम वो उस सोने को पिघला के सुंदर गहने बन जाएं। पिघलेगा कैसे, योग की अग्नि से। वो संस्कार चले जाएं, काटने वाले, छीलने वाले, टुकड़े करने वाले, और सुंदर गहने बन जाए, सुंदर दिव्य गुण धारण कर ले, तो हर कोई आकर्षित होगा। ये तो बड़े अच्छे दिखते हैं, इनकी तो दृष्टि बड़ी अच्छी दिखती है, इनके बोल तो बड़े मीठे हैं, इनके साथ तो बैठना बड़ा अच्छा लगता है। यही तो आकर्षित करना है। जेवर के पीछे जैसे आकर्षित होते ये ले लें, तो आत्माएं हमारे गुणों को देख कर आए कि ये कहाँ जाते हैं,
कहाँ से इनमें दिव्यता आई, कहाँ से इनमें मिठास आई? दुनिया में तो ऐसा अपनापन नहीं मिलता, इनमें इतना अपनापन कैसे है? ये हमें अपने दिव्य गुण बनाना है कि लोग और आत्माएं हमारे गुणों को देखकर आकर्षित हो और कहें कि हमें इनके जैसे बनना है। वो हम सेल्समैन बने, वो परमात्मा ने हमें बनाया है कि अपने दिव्य गुणों से और आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करो। और वो तभी होगा जब हर पल हर क्षण हमारे मन में बार बार ये याद रहेगा, क्या? अब घर जाना है, अब घर जाना है। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त ये याद रहे कि इस समय मेरी अंतिम घड़ी आ जाए तो मुझे क्या पद मिलेगा, इस वक्त अंतिम घड़ी आ जाए तो मेरा जन्म कहाँ होगा। जब ऐसे हर क्षण हर पल हमारे अपने विचारों पे, कर्मों पे, दृष्टि पे, वृत्ति पे अपनी नज़र रहेगी तो हमारे हर संकल्प अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे और उस समय हम बाबा के साथ जाने के लायक बनेंगे। लेकिन बाबा को बार बार बोलना पड़ रहा, बच्चों हद को छोड़ो, हद को छोड़ो, बेहद में आओ, रहम करो। किस पे रहम करो? अपने भाई बहनों पे रहम करो। हमारे ही तो भाई बहन हैं, लेकिन अभी तक कहाँ हमारे पास अपनापन आया है? अभी अपनों से अपनापन नहीं आया, बाहर वालों को कहाँ से भासना आएगी? हमारा पुरुषार्थ इतना तेज है, इतना तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुझे जानकी दादी की एक बात याद आती, मैंने क्लास में सुनी थी। जानकी दादी बड़ी दादी और गुलजार दादी से 1.5 साल बाद ज्ञान में आई, 1.5 साल बाद समर्पित हुई, कुछ उनके अपने हिसाब किताब के हिसाब से। और उन्होंने एक बार बाबा को पूछा, बाबा ये दादियाँ मेरे से पहले आई हैं, ये बहनें, और मैं बाद में आई, तो मेरा तो इतने साल का 1.5-2 साल का मैं पीछे रह गई, तो मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, बच्ची रोज 6 बार मुरली पढ़ा करो। उस समय यज्ञ में कोई बाहर के कार्य करने वाले नहीं होते थे, बाहर की माइयाँ नहीं होती थी, सफाई का नहीं, खाना बनाने का नहीं, हर कार्य यज्ञवत से ही करते थे। सब दादियाँ ही मिलके उनको सारे ड्यूटी बटी होती थी, किसको क्या करना है। दादी रात में सोते समय, जब सोने का 10 बजे का 9:30 बजे का टाइम होता था, उस समय पढ़ती थी और दादी 12 बार रोज मुरली पढ़ती थी। आप में से हम सब अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि क्या हम दिन में कभी 4 बार भी एक दिन की मुरली पढ़ते हैं? आज जानकी दादी पूरे विश्व में सबसे स्टैब्लिश माइंड इन द वर्ल्ड हो गई हैं। किस लिए हुई? उन्होंने अपने जीवन में इतना तीव्र पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा 6 बार मुरली पढ़ना, दादी ने 12 बार मुरली रोज पढ़ना शुरू किया, और उसी का आज हम सब देख रहे हैं। पूरे विश्व में उन्होंने बाबा की प्रतिष्ठा के झंडे गाड़ दिए हैं। हमारा इतना पुरुषार्थ है, हम तो कहते कि चलो एक दिन मिस हो गई तो क्या हो गया, बाबा एक ही तो बात कहता है, आत्मा समझो, परमात्मा समझो और मुझे याद करो। लेकिन बाबा की हर दिन की मुरली में कोई ना कोई नई बात होती है। एक दिन की भी मुरली मिस कर ली, समझो कोई ना कोई प्रश्न आपके मन में था, आप किसी से नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन उसी दिन बाबा ने उस मुरली में उस आपके प्रश्न का उत्तर दिया हो, और आपने उस दिन की मुरली मिस कर ली, तो क्या होगा? कल्प कल्प के लिए वो प्रश्न आपके पास रह जाएगा, कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगी, आपकी मुरली मिस हो गई। क्या हमारा इतना तीव्र पुरुषार्थ होता है कि हमारी एक दिन भी मुरली मिस ना हो? कहने का भाव, हम ये जो बाबा कहता है इन चीज़ों में ध्यान दे कि हमारी मुरली मिस ना हो, अमृत वेला मिस ना हो, हमारा नुमा शाम का योग ना मिस हो। अगर ये 3 चीज़ हमारी परफेक्ट होती है तो हमारे अंदर तीव्र पुरुषार्थ की वो लगन लगेगी। वो लगन और वो अगन जब तक नहीं लगेगी, वो संस्कार जो कड़े हैं वो परिवर्तन नहीं होंगे। और जब तक वो संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, घर हम जाएंगे तो जरूर, क्योंकि हम भी जाएंगे और जो दुनिया की विकारी आत्माएं वो भी जाएंगी, लेकिन सजा खा के जाएंगी। तो भगवान के बनने के बाद भी सजा खाएं, कितनी शर्म की बात है। कोई मिनिस्टर का ही बेटा हो, प्राइम मिनिस्टर का बेटा, उसको जेल जाना पड़े या 4 दिन भी पुलिस में
पुलिस थाने में उसको पकड़ के रखे तो कितनी बदनामी होती है। तो हमारा तो विश्व पिता है, विश्व पिता की संतान अगर अंत में धर्मराज से सजा खाए तो कितनी शर्म की बात है, पिता के लिए भी और हमारे लिए भी। हमारा ऐसा पुरुषार्थ होता है कि अंत में सजा ना मिले। अंत में 3 प्रकार की लाइन होगी। अपने आप को सोचिए हम कौन सी लाइन में हैं। एक लाइन वो होगी जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान तो सुना होगा लेकिन सुनी अनसुनी करके धारणा नहीं की होगी। जब धर्मराज के सामने जाएंगे तो उनको धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। दूसरी लाइन वो होगी जिन्होंने ज्ञान तो सुना होगा लेकिन आधे कच्चे आधे पक्के, कहीं खाने में परहेज नहीं किया, कहीं पर चिंतन प्रदर्शन में किया, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान सुना, योग भी करते रहे लेकिन साथ साथ में अवज्ञा भी करते रहे, उनको धर्मराजपुरी में धर्मराज को पहले सलाम करना पड़ेगा। सलाम किसको करना पड़ता है? कोई पुलिस वाला, हम तेज रफ्तार में गाड़ी ले जा रहे हो, चालान करता है तो सलाम करते ना, छोड़ दो एक बार, अगली बार नहीं होगा, ऐसा करते ना। ऐसी धर्मराज के सामने करना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा, गलती हुई। और तीसरी लाइन होगी जिन्होंने ज्ञान सुना होगा, योग किया होगा, सेवा की होगी, धारणा से पूरी हुई होंगे और आत्माओं को परमात्मा का परिचय दिया होगा, अपने जीवन को बाबा जैसे बनाया होगा, उनको जब हम जाएंगे तो धर्मराज सलाम करेगा, आओ मेरे मालिक, मैं तो आपको सलाम करने के लिए यहाँ खड़ा था। कौन सी लाइन में आना है हमें? तीसरी लाइन में ना। कौन कौन तीसरी लाइन में आना चाहते हैं, जरा हाथ करें। अरे वाह, यहाँ तो सभी हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा भी यही चाहता है, बाबा भी यही चाहता है। उसकी दृष्टि पड़ी भगवान की, और वो बच्चे भी वो तीसरी लाइन में ना आए तो वो बाकी की दुनिया वाले कौन सी लाइन में आएंगे? तो हमारा पुरुषार्थ अब ऐसा हो कि हमारी नज़दीक की दृष्टि अच्छी हो जाए और दूर की दृष्टि हमारी बंद हो जाए। हम दूसरों से बहुत बात करते हैं, हम बाहर की बहुत यात्रा करते हैं, लेकिन अपने आप से बात करें, हम अपने अंदर की यात्रा करें। मैं कौन? मैं इस दुनिया में आत्मा किस लिए आई? परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में किस कर्म के लिए भेजा? मुझे इसलिए भेजा कि आत्मा में परमात्मा के जो दिव्य गुण भरे हुए हैं, उन दिव्य गुणों से मैं और आत्माओं के जीवन को महकाऊं। तो बार बार देखें, मेरे दिव्य गुण दूसरी आत्माओं को प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरी आत्माओं को उमंग उत्साह में ला रहे हैं। मैं सदा हल्का रह रहा हूँ, हल्की रह रही हूँ कि अभी भी मेरे में वही दूसरों के दोष और दृष्टि वही रहती है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। फिर यही कहेंगे कि हम सब आने की टिकट तो लेके आए थे, लेकिन जाने की टिकट भी है, लेकिन उस जाने की टिकट पे अभी भी हमें ये नहीं पता है कि डेट कौन सी है और टाइम कौन सी है। उस टिकट को सबके पास है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास वो जाने की टिकट नहीं है। वो जाने की टिकट सबके पास है, घर सबको जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो हम अपने आप को सोचें। अब हमें दूसरों को नहीं देखना है, अब हमें दूसरे से बहुत बात कर ली, अब हमें अपने आप से बात करना है। क्या भगवान ने मुझे जिस कार्य के लिए चुना वो कार्य मैं कर रहा हूँ? भगवान मुझे विश्व कल्याणकारी की दृष्टि से देख रहा है, क्या मेरी विश्व कल्याणकारी वाली भावना रहती है? क्या सारा विश्व मेरा है ऐसी भावना रहती है कि अभी भी मैंपन तेरापन है? अभी भी ये लगता है कि मैं तो बहुत कर सकता हूँ लेकिन दूसरे नहीं करने देते। आप कुछ भी करना चाहे कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे परिस्थिति हो चाहे कोई भी बात हो, लेकिन आपके अंदर इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो बार बार हम अपने आप को चेक करें कि मेरी दृष्टि करीब की कितनी पावरफुल बनी है, वरना अंतिम स्टेशन आ जाएगा और हम ठगे के ठगे रह जाएंगे। उस समय सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं कर पाएंगे, और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक ठग, उसको पता चला
इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी जो हीरे का व्यापारी था, वो अपने सारी जीवन की दुकान बंद करके सारी प्रॉपर्टी को बेच के दूसरे शहर में जा रहा है और वो सारे हीरे एक साथ ले जा रहा है। सोचा कि ये हीरे मुझे मिल जाए तो जिंदगी भर फिर ठगीगिरी नहीं करना पड़ेगा। वो जिस ट्रेन में सेठ बैठा उसी ट्रेन में वो भी टिकट लेके बाजू में उसके बैठ गया। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया, ना सेठ कहीं जाता है ना वो ठग जाता है। सेठ ने देखा कि ये कोई ठीक इंसान नहीं दिखता है, क्योंकि जिसने इतना धन कमाया हो बुद्धि भी होगा, उसका तो कुछ होगा ना। तो उसको वाइब्रेशन ऐसे आए कि ये इंसान ठीक नहीं दिखता है। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद सेठ के मन में एक विचार आया। उसने बोला, भैया नमस्ते। कहा, नमस्ते सेठ जी। कहा, आप बहुत अच्छे इंसान नजर आते हो। कहा, हाँ सेठ जी, आप भी बहुत अच्छे इंसान नजर आते हो। कहा कि भैया आप मेरी एक मदद करेंगे। कहा, कहिए। कहा, अगला स्टेशन जब आएगा तो आप जरा पता करेंगे कि ठंडे पानी का प्याऊ कहाँ है, और तब तक आप मेरे सामान को देखना, मैं पानी पी के आ जाऊंगा। ठग तो यही चाह रहा था कि ये कहीं इधर उधर हो तो मैं उसकी पोटली ढूंढूं। जैसे ही स्टेशन आया, दौड़ते 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 गया और जाके देख के आके सेठ जी को बोला, 3 बोगी छोड़ के ठंडा पानी का प्याऊ है। सेठ जी धीरे से उतरे, गए, पानी पिए, आए। इतने में ठग ने उनकी पोटली खोल के देखी, कुछ नहीं मिला। दूसरा स्टेशन आने वाला था। ठग ने फिर पूछा, सेठ जी जाके देख के आऊं, पानी फिर प्यास लगी है। सोचा उस बार जल्दी आ गए थे ना, पूरा अच्छे से नहीं देखा, फिर देख लूंगा। कहा, हाँ भैया देख के आ जाओ। फिर वो उतर गया, फिर देख के आ गया। फिर उसने पोटली देखी, फिर नहीं मिला। पूरे अंतिम स्टेशन आने के 1 स्टेशन पहले तक वो हर बार ऐसा करता रहा। सेठ जी हर बार पानी पी के आते रहे। अंतिम स्टेशन के 1 स्टेशन पहले फिर सोचा, लास्ट टर्न है, लास्ट चांस है, एक बार और अच्छे से एक देख लेता हूँ। देख के आऊँ पानी? बोला देख के आओ। देख के आया। कहा, सेठ जी ने, नहीं बहुत पानी पिलाया तूने रास्ते भर भैया, धन्यवाद, और नहीं पीना है। अंतिम स्टेशन आया। सेठ जी ने उसके हाथ जोड़े, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सफ़र में आपने बहुत मदद की। ठग ने एकदम सेठ जी के पैर पकड़ लिए। कहा, दुनिया मेरे को ठग कहती, तुम महाठग हो। कहा, क्यों? कहा, ये बताओ कि मुझे खबर मिली थी कि तुम जिंदगी भर की कमाई जो हीरे हैं वो एक साथ लेके जा रहे हो, ये सच था या नहीं? सेठ जी ने कहा, बिल्कुल सच था। कहा, सच था तो मैं तो तुम्हारे सारे रास्ते, तुम्हारी पोटली एक देख लिया, मुझे तो नहीं मिला। सेठ ने बोला, भोले भाई, जो पैसा कमाता है वो दिमाग भी रखता है। आज इंसान की गति ऐसे ही मति भ्रष्ट हो गई है। इंसान सदा दूसरे को देखता है। जब तू पहले स्टेशन पे पानी देखने गया था मेरे लिए, मैंने अपनी हीरे की पोटली तेरी पोटली में रख दी थी। सारे रास्ते तू मेरी पोटली देखते रहा, अपनी नहीं देखा। और अभी 1 स्टेशन, जब लास्ट स्टेशन पे तू देखने गया, मैंने अपनी पोटली निकाल ली, तेरे को बोला अभी प्यास नहीं है, और मेरे पास आ गई। और तू ऐसी हमारा ना हो जाए, अंतिम स्टेशन आ जाए और दूसरे की पोटली झांकते रहे, इसमें क्या कमी, इसमें क्या कमी, अपने को देख ही नहीं पाए, क्योंकि हीरा और वो गुण बाबा ने हमें भी दिया है। कहने का भाव, उदाहरण होते हैं, कथाएं होती हैं, लेकिन ये कथाएं, ये बातें हमारे जीवन में याद आ जाती हैं और उससे हमें ज्ञान की पॉइंट याद आ जाती कि हम अब दूसरों को ना देखें। किसी को नहीं पता अंतिम स्टेशन कब आएगा, क्यों हम दूसरे की पोटली झांकें? अपनी पोटली भी तो खोल के देख लें, अपने अंदर भी तो देखें। हम भी तो परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ने हमें ऐसे ही तो नहीं भेज दिया होगा। उसने भी हमारे में बहुत सारे गुण, बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ दी हैं। ज़रूरत है योग ज्ञान से उन दिव्य शक्तियों को हम उजागर करें। हम दिखावा ना करें। हम जो है जैसे हैं, हम एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता, आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता। हर एक को भगवान ने विशेष आत्मा बनाया है। हम अपनी विशेषता ढूंढें,
मेरे में क्या विशेषता परमात्मा ने भरी है और उस विशेषता के द्वारा मैं ईश्वरीय सेवा कैसे कर सकता हूँ। और वो सेवा हर आत्मा में जो परमात्मा ने विशेषता भरी, उस विशेषता के द्वारा ही हम ऊंचा पद पा सकते हैं। किसी में बोलने की कला होगी, किसी में योग की होगी, किसी में बहुत अच्छी किसी को समझाने की होगी, लेकिन कलाएं हैं, विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को प्रभु प्रसाद समझ के बांटे, उसके अभिमान में नहीं आए, उसके अहंकार में नहीं आए। क्योंकि आज अगर कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ को कोई ढीला कर रहा है, कोई हमारे पैर को पीछे खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म हमारी इच्छाएं हैं। नाम मान शान, ब्राह्मण जीवन में ये भी अभी तक सूक्ष्म बातें हैं। ये हमारे पुरुषार्थ को ढीला करती। कोई एक चीज मुझे चाहिए, वो मुझे नहीं मिली, जब तक नहीं मिलेगी तब तक मेरा योग नहीं लगेगा। और जब तक योग नहीं लग रहा, उसी समय अंतिम घड़ी आ गई, स्टेशन आ गया, तो उलझन में रहेंगे। भगवान तो याद नहीं आएगा, बाबा तो याद नहीं होगा। इसलिए बाबा बार बार कहता, हद से बेहद में आओ, हद की इच्छाओं को त्याग दो। अगर इस परमात्मा के मिलने के बाद भी हम खुश नहीं रहे, परमात्मा के मिलने के बाद भी संतुष्टता नहीं आई, तो फिर जीवन में कोई हमको संतुष्ट नहीं कर सकेगा। किसी से मिलकर हम खुश नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। और परमात्मा मिलने के बाद भी हमारे जीवन में खुशी नहीं है, परमात्मा मिलने के बाद भी संतुष्टता नहीं है, तो फिर कौन इंसान देगा। ये ब्राह्मण जीवन संगम का हमारा जितना अमूल्य है, उसकी हम विशेषता को जाने, एक एक पल को, एक एक क्षण को हम समझे। ये कई कई साल के एक एक क्षण हैं, और हर क्षण हर पल को हम ये सोचें, ये मेरा अंतिम हो तो मेरी क्या अवस्था होगी। तो हमारा योग निरंतर बाबा से लगा रहेगा। और जब बाबा से निरंतर योग है, यानी बुद्धि की लाइन क्लियर है, आपका टेलीफोन खाली रखा, मैंने डायल किया, झट से बेल बजेगी, आप उठा लोगे। जो मुझे बोलना है आपने सुन लिया। बाबा भी आपकी लाइन क्लियर होगी, वहाँ से टचिंग देगा, लेकिन आपको टचिंग कब होगी? जब आपका फ़ोन बिजी नहीं होगा। अगर इनगेज होगा तो क्या करेगा? कोई एक दो बार डायल करेगा, कहेगा बिजी है, छोड़ दो। बाबा भी एक दो बार टचिंग देगा, लेकिन आपकी बुद्धि दुनिया की चीज़ों में, वस्तुओं में फंसी है, बाबा में है ही नहीं, तो आपकी तो लाइन बिजी आ रही, वो किसी और को लगा देगा। तो हम अपनी लाइन को क्लियर रखें। क्लियर यानी अब कुछ नहीं चाहिए, हर जन्म में हमें सब कुछ मिलेगा। सतयुग में हम देवी देवताओं की संतान कहलाएंगे, त्रेता में देवी देवताओं की, द्वापर में हम राजाओं महाराजाओं की संतान कहलाएंगे, हर समय। लेकिन ईश्वर की संतान तो इस संगम पर ही कहला रहे हैं। ईश्वर तो अभी ही मिला है, तो उस ईश्वर के प्रति या उस ईश्वर की याद के सिवाय एक पल भी ना बीते। कोई भी कार्य करें, ये नहीं कि 24 घंटा योग लगा के बैठना है। हम कर्म सन्यासी नहीं हैं, हम कर्म योगी हैं, लेकिन हर कर्म में हमारा योग समाया हो, हर कर्म में हमारे ईश्वर की याद समाई हो, उस परमात्मा के लिए हर श्वास हमारा धन्यवाद निकले कि परमात्मा तेरा शुक्रिया। कहाँ पड़े थे, कहाँ से निकाल लिया, क्या हमें बना दिया, कितना ऊंचा बना दिया। भगवान को दुनिया ढूंढ रही है, और हम भगवान से सामने बात करते हैं, उसके महावाक्य सुनते हैं, उसकी दृष्टि लेते हैं, कितनी बड़ी कृपा की। तो उसके लिए हर पल हमारे दिल से शुक्रिया निकले कि बाबा तेरा शुक्रिया, तू नहीं मिलता तो हम कहाँ होते। और जब ऐसे हर पल हमारी अपने ऊपर दृष्टि रहेगी, हर कर्म के प्रति हमारी सचेतता रहेगी, तो हम किसी भी घड़ी बुलावा आ जाए, हम कहेंगे बाबा हम तो एवर रेडी बने हैं। और दुनिया की चीज़ों के पीछे मत भटके, बुद्धि को नहीं भटकाएं, सब यहीं रह जाएगा। जाने वाला सिर्फ हमारे अच्छे कर्म है, हमारे अच्छे कर्तव्य हैं, जो हमने किसी को सुख दिए हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। तो अब वो समय आया है, अब हमारी मन बुद्धि की लाइन क्लियर हो, दुनिया की इच्छाओं कामनाओं से हमारी बुद्धि हट जाए। एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा बाबा बाबा। दादियों की स्टेज देखिए, बाबा के सिवाय उनके मुँह से कुछ निकलता ही नहीं है। हमारे मुँह से कब निकलेगा? मुँह से नहीं, अंदर से, दिल से निकले, सिर्फ बाबा बाबा बाबा।
और उस एक को अपना बना लो, सब कुछ अपना हो जाएगा। कहते हैं कि एक राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट कराई कि मैं एक बड़े मैदान में महल की कई चीज़ें रख रहा हूँ, जो आएगा शाम सूरज ढलने के पहले हाथ लगाएगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी। अब जिसने अनाउंसमेंट सुनी थी वो गए, हाथ चीज़ लगाई, उसकी हो गई। एक ज्ञानी पुरुष था, उसको एकदम शाम को लेट पता चला, अभी सूरज ढलने वाला था। उसको जैसे ही पता चला दौड़ा, कुछ सेकंड बाकी थे, सूरज ढलने तक की ही कंडीशन थी। तो राजा भी देखने आया कि कितनी चीज़ें गई कितनी नहीं। अब जैसे ही वो पहुंचा तो बस कुछ सेकंड बाकी थे, तो बोला चीज़ें देखूंगा तो समय चले जाएगा, मिलेगी नहीं। झट से जाके राजा के सिर पे हाथ रख दिया, यानी राजा उसका हो गया। कहा था ना, यहाँ मैदान में जो भी चीज़ें, जो चीज़ पे हाथ रखोगे तुम्हारी। तो राजा देखने आया था, राजा के सिर पे हाथ रख दिया, राजा उसका हो गया, तो सारी चीज़ें उसकी हो गई। हम भी यही करें, दुनिया की चीज़ों में दृष्टि नहीं डालें, एक भगवान को देखे उसके सिर पे हाथ रख दे, यानी मेरे बुद्धि रूपी हाथ उस पर रख दे, भगवान आपका। और भगवान आपका तो हर चीज़ आपकी, दुनिया तो उसकी है, सारी शक्तियाँ तो उसकी है, क्या नहीं है उसके पास। तो उस परमात्मा को अपना बना ले, उसको अपना बना लिया यानी सारी दुनिया अपनी हो गई। इस समय बस एक ही मंत्र रहे, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब ये हर श्वासों श्वास निकलेगा, एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरा बाबा मेरा बाबा। बाबा ने मुझे क्यों चुना, मुझे क्या करना है, किस कर्तव्य के लिए रखा है। जब ये पल पल हम सोचेंगे, पल पल ज्ञान के दर्पण में इस मंत्र को पढ़ेंगे और देखेंगे, तो ये होगा कि हम भी बाप समान बन जाएंगे, एवर रेडी बन जाएंगे। और बाबा कहेगा कि हाँ बच्चे, मैं तुमसे यही आस करता था, और हम बाबा के साथ जा सकेंगे और कहेंगे कि हाँ बाबा कभी भी बुला लो, हम तो तैयार बैठे हैं, अब घर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। हम समझते हैं अपना अपना अंतिम स्टेशन आने के पहले हम सब अपनी अपनी पोटलियाँ तैयार करके रखें, न कि दूसरे की पोटलियों को देखते रहे। जाने की बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी विधि आपने हमें सुनाई। सबकी तरफ से प्रभा बहन का बहुत 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 धन्यवाद। हम हाथ हिला के अपनी खुशी जाहिर करेंगे। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।